जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी क्या होता है, विद्युत विद्युत किसे कहते हैं, यानी कि विद्युत विद्युत एक प्रकार का बल है जिसे ना तो देखा जा सकता है ना स्पर्श किया जा सकता है, बल बल्कि उसको केवल यंत्रों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसे कि टेस्टर हो गया, टेस्टर, मल्टीमीटर, इंडिकेटर, बल्ब इत्यादि, यानी इन सब माध्यम से हम बल को देख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि धारा क्या होता है। धारा किसे कहते हैं? किसी भी चीज का अचानक से फ्लो हो जाना यानी कि धारा कहलाता है। जैसे पानी का फेंकना जल धारा, दूध का फेंकना दूध की धारा, ऐसे इलेक्ट्रॉन का धड़ाधड़ बहना यानी कि इलेक्ट्रॉनों का धारा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से धारा धारा का मात्रक होता है एम्पियर। हमें अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि एक एम्पियर हो, यानी कि एक एम्पियर बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए एक एम्पियर बराबर 225 जीरो, इसके आगे 15 जीरो लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इतना पावरफुल होता है एक एम्पियर में। इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश करता है एक सेकेंड में। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं 6.25 into 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। सोचिए एक एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश करता है पर सेकेंड। ठीक है, जब इतना तेज, जब इतना पावरफुल इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में जाता है तो पूरी बॉडी जो होती है, जैसे टच करते हैं इलेक्ट्रॉन जैसे लगता है, पूरी बॉडी एकदम कांपने लगती है, गनगनाने लगती है। ठीक है, बहुत तेज झटका लगता है। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन जो है एम्पियर, यानी कि एम्पियर जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतना होगी तो करंट जो होगा हमारा पावरफुल होगा, एकदम पूरा एकदम ताकतवर होगा। ठीक है, अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन जो है आगे क्यों जाता है, आगे क्यों बढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है आगे क्यों बढ़ता है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा इसका मतलब कोई ना कोई इसे पीछे से धक्का दे रहा है। ठीक है, अब पीछे से धक्का कौन दे रहा है, जैसे अगर हम 12 वोल्ट, जैसे पीछे से धक्का कौन दे रहा है, यानी कि वोल्टेज जो है इलेक्ट्रॉन को पीछे से धक्का दे रहा है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट पर देगा धक्का तो वोल्ट इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, और वही अगर 220 वोल्ट का धक्का देगा, वही अगर 220 वोल्ट का धक्का देगा तो मारेगा, वो भिड़ा जाएगा, एकदम भयानक धक्का मारेगा कि आगे सामने जो भी होगा सबको चीरते फाड़ते एकदम आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको रोकता भी है आगे, इलेक्ट्रॉन को आगे रोकता कौन है, जैसे जो वोल्टेज आगे, जो वोल्टेज है करंट को धक्का देता है तो आगे से रोकता है प्रतिरोध रोकता है, प्रतिरोध करता है हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, जब प्रतिरोध नहीं जाने देता है प्रतिरोध क्या करता है, पीछे से रोकता है इसे। ठीक है, जब पीछे से रोकता है तो वोल्टेज और प्रतिरोध में झगड़ा होता है। जब झगड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या करता है कि बीच में नाचने लगता है, परेशान हो जाता है, पिसाता है बेचारा। जब आपस में दो लोगों में झगड़ा हो तो कोई तीसरा जो होता है मजा लेता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब दोनों आपस में झगड़ा होता है बेचारा इलेक्ट्रॉन जो है पिसाता है। जब जब चक्की है, जब चक्की चलती है दो चक्की के बीच में गेहूं जो होता है वो पिसाता है बेचारा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से झगड़ा होता है दोनों में। जैसे कहीं भी देखिए अगल बगल घर के अगल बगल जब आपस में झगड़ा होगा, ठीक है, जब झगड़ा होगा तो कोई पड़ोसी वाला जो होता है दूसरे पड़ोसी में झांक के देखता है कैसे झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो देख कर वो मजा लेता है। ठीक उसी प्रकार से अब जब झगड़ा होता है तो इसमें जो होता है जैसे टंगस्टन, टंगस्टन ले लेते हैं। टंगस्टन क्या होता है, ठीक है, जब इसके ऊपर से टंगस्टन के ऊपर से जब टंगस्टन के ऊपर से जब करंट फ्लो कराते हैं यानी करंट देते हैं
ठीक है। जब टंगस्टन के ऊपर जब करंट देते हैं एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, लाल होकर एकदम चमकने लगता है। जब चमकने लगता है तो इसमें जो आदमी क्या करता है, इसको जब एक गुस्से से लाल हो जाता है कि ये कहता है तुम चमक है, जब ये चमकेगा तो आदमी क्या करता है, बिजली के बल्ब में क्या करता है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट में डाल देता है, जिससे हमें बल्ब का उजाला मिलता है। जब ये आपस में दोनों झगड़ा करते हैं तो फायदा कोई तीसरा ही उठाएगा, तो फायदा कोई तीसरा उठाएगा। तो आदमी क्या करते हैं, आदमी जो होता है जब ये दोनों आपस में झगड़ते हैं, वोल्टेज और प्रतिरोध आपस में झगड़ते हैं, तो इसमें एकदम गुस्से टंगस्टन जो होता है गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। जब गुस्से से लाल हो जाता है तो बिजली के बल्ब में आदमी क्या करता है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट में से डाल देता है, जिससे हमारा बिजली का बल्ब जो होता है ग्लो करने लगता है, जलने लगता है, जिससे हमें उजाला मिलता है। ठीक उसी प्रकार से नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम नाइक्रोम का क्या होता है, नाइक्रोम का भी वही काम होता है। जब वोल्टेज और प्रतिरोध में झगड़ा होता है तो फिर ये नाइक्रोम क्या होता है, गुस्से से एकदम गर्म हो जाता है, एकदम पूरा हिट हो जाता है। ठीक है, जब हिट हो जाता है तो ये क्या करता है, जब गुस्से से हिट हो जाता है, गुस्से से हिट हो जाता है तो क्या करता है कि आदमी क्या करता है, तो इस तरह आदमी जो होता है कहता है भाई तुम दोनों आपस में लड़ो, इसका फायदा हम उठाएंगे। जब इसका फायदा उठाता है तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो नाइट्रोजन एकदम गुस्सा से एकदम गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाता है तो आदमी क्या करता है, सर्दी के दिनों में इसे प्रेस में हीटर में यूज कर लेता है। ठीक है, हीटर प्रेस, ठीक, इसका फायदा हीटर और प्रेस में हम ले लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा होता है कापर। कापर में क्या करता है, कापर की खासियत क्या है, जब इस पर जब करंट इसको प्रवाहित करते हैं, करंट जब इसको गुजारते हैं कापर का, तो ये एकदम गुस्से से क्या करता है, नाचने लगता है, गोल गोल ऐसे ऐसे नाचने लगता है। ठीक है, जब गोल गोल नाचने लगेगा तो इसमें जो तीसरा आदमी होता है, जो इसमें तीसरा आदमी होता है वो कहता है, जब इस पर वोल्टेज और विभव में, वोल्टेज और प्रतिरोध में जब झगड़ा होता है तो क्या करता है, पूरा नाचने लगता है। गोल जब नाचने लगता है तो आदमी क्या करता है, तुम दोनों झगड़ा करो, हम इसका फायदा लेंगे। जब ये नाचने लगता है तो कापर कॉइल होते हैं, जैसे पंखे में कापर की वाइंडिंग की जाती है, उसमें सप्लाई देते हैं तो मैग्नेट बनता है, मैग्नेट बनता है तो गोल गोल नाचने लगता है, तो गोल गोल नाचने लगता है तो उसको आदमी क्या करता है, पंखे में डाल देता है, इसमें पंखे में डाल देता है, जिससे पंखा चलने लगता है। तो पंखा चलता है तो हमें हवा मिलता है। ठीक है, अब धारा क्या होता है, धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। अब एसी और डीसी जो होता है उसके लिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम जानेंगे एसी और डीसी क्या होती है। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।